लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेट्स माइक न्यूज रैप में तुर्की की ग्राउंड हैंडलिंग और कार्गो सर्विस कंपनी सेलेबी एविएशन की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। याचिका में कंपनी ने अपनी सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती दी थी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाले से सेलेबी की मंजूरी रद्द की थी। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही तनाव बढ़ा था। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर हमले किए थे। इस दौरान तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया और भारत की कार्रवाई की निंदा की। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि सरकार को खुफिया जानकारी मिली थी जिसके आधार पर मंजूरी रद्द की गई। उन्होंने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान क्यूबा, मलेशिया और वियतनाम के नेताओं के साथ अलग अलग बैठकें कर उनसे विभिन्न क्षेत्रों में भारत के सहयोग पर चर्चा की। इससे पहले ब्रिक्स सदस्य देशों ने 31 पेज के संयुक्त घोषणा पत्र में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले की कड़ी निंदा की। इसमें 26 लोगों की जान चली गई थी। बीएचयू ने तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा की 69 साल पहले गुम हुई डीलिट की डिग्री की दूसरी प्रति प्रदान की है। दलाई लामा के 90वें जन्मदिन के मौके पर बीएचयू के कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार और संयुक्त कुलसचिव ने तिब्बती संस्थान के कुलपति प्रोफेसर वांगचुक दोरजे नेगी को डिग्री की दूसरी प्रति प्रदान की। अब ये डिग्री धर्मशाला के संग्रहालय में रखी जाएगी। राजस्थान के जयपुर में एसीबी ने होमगार्ड के एडिशनल एसपी और सीआई को रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया है। जयपुर में एमआई रोड पर होमगार्ड के ट्रेनिंग सेंटर में एसीबी की टीम ने 25,000 रुपए की रिश्वत लेते दोनों अपराधियों को पकड़ा। होमगार्ड में तैनात जवान ने एडिशनल एसपी नवनीत जोशी और सीआई जितेंद्र पाल पर मंथली बंधी लेने का आरोप लगाया था। केरल कांग्रेस ने तिरुवनंतपुरम में सत्तारूढ़ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष वीडी सतीशन ने आरोप लगाया कि पिनराई विजयन सरकार ने वित्तीय संकट छिपाने के लिए 25 करोड़ रुपए चौथी वर्षगांठ के जश्न पर उड़ा दिए, जबकि आशा वर्कर्स 70 दिन से हड़ताल पर हैं। कांग्रेस ने इसे जनता के साथ धोखा बताया। बिहार में अब किसी व्यक्ति को असामाजिक तत्व घोषित कर जिला बदर या निरुद्ध करने से पहले पुलिस को ठोस सबूत देने होंगे। बिहार पुलिस मुख्यालय ने इसके लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। अब बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई तभी होगी जब उस व्यक्ति के खिलाफ पिछले 24 महीने में कम से कम 2 मामलों में चार्जशीट दाखिल हो चुकी हो। इसके साथ ये भी साबित करना होगा कि उसकी हरकतें लोक व्यवस्था के लिए खतरा बन रही हैं। लखनऊ हाईकोर्ट ने कम बच्चों वाली प्राइमरी स्कूलों के मर्जर के खिलाफ दाखिल याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने प्रदेश के 5,000 स्कूलों के मर्जर के योगी सरकार के फैसले को सही ठहराया है। हाईकोर्ट ने कहा कि यह फैसला बच्चों के हित में है और ऐसे मामलों में नीतिगत फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि उनकी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को पूरा समर्थन देगी। लखनऊ में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान उत्तर प्रदेश में बीजेपी के घोटालों का पर्दाफाश किया जाएगा। हम बिहार के चुनाव में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की पूरी मदद करेंगे और बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में जो घोटाले किए हैं वो सब बिहार में बताए जाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि यह भी बताया जाएगा कि बीजेपी नीतीश कुमार का नाम इस्तेमाल कर रही है, उनका चेहरा इस्तेमाल करेगी, लेकिन बाद में उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। हम लोग तो उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, बीजेपी के लोग उन्हें रिटायर कर देंगे। लखनऊ में 3 दिन के आम महोत्सव के आखिरी दिन आमों की लूट मच गई। महोत्सव के समापन की घोषणा के साथ ही लोग स्टॉल्स पर टूट पड़े। महोत्सव के आखिरी दिन काफी भीड़ थी। समापन के वक्त पुरस्कार वितरण की घोषणा को लोगों ने आम वितरण समझ लिया और इसके बाद आमों की लूट मच गई। लोग दुपट्टे, पल्लू, थैले और झोले में भर कर आम ले गए और इस दौरान आयोजक मूक दर्शक बने रहे। तेलंगाना के सिंगरेनी कोयलरीज कंपनी ने इतिहास रच दिया है। कंपनी ने पहली बार पूरी तरह महिलाओं की माइन रेस्क्यू स्क्वाड तैयार की है। ये टीम खदानों में आपात स्थिति में बचाव कार्य करेगी।
SCCL के CMD ने बताया कि इस टीम ने श्रीशैलम टनल हादसे और हैदराबाद में आग की घटना में शानदार काम किया था। कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण ने नीट यूजी के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है। मेडिकल, डेंटल और आयुष कोर्स में दाखिले के लिए रोल नंबर एनरोलमेंट शुरू हो गया है। उम्मीदवारों को 8 जुलाई सुबह 11 बजे तक रजिस्ट्रेशन करना होगा, जबकि नए आवेदकों के लिए 7 से 10 जुलाई तक मौका है। इधर आंध्र प्रदेश में इंजीनियरिंग, कृषि और मेडिकल कोर्स में दाखिले की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। आंध्र प्रदेश स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन ने EAMCET के लिए काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन 7 जुलाई से शुरू कर दिया है। उम्मीदवारों को 16 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन और फीस जमा कराने का मौका है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा में एक जनसभा में YSRCP पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि YSRCP ने उनके कार्यकर्ता चीली सिंगैया की पत्नी लॉर्डो मैरी को धमकी दी ताकि TDP को बदनाम किया जा सके। नायडू का दावा है कि YSRCP ने सिंगैया की मौत, जो 18 जून को जगन मोहन रेड्डी के काफिले के दौरान हुई, उसको लेकर झूठी कहानी बनाई। नायडू ने इसे शव पर सियासत करार दिया। असम के धुबरी जिले में 7,000 एकड़ जमीन पर कथित तौर पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रवासियों का अवैध कब्जा हटाने के लिए प्रशासन ने व्यापक कार्रवाई शुरू की है। यहां 100 बुलडोजर और 2,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस अभियान को राष्ट्र हित में बताया है। अब इस जमीन पर अवैध घर, मस्जिद और दरगाह को समतल करने की योजना है। पुडुचेरी कांग्रेस ने राज्य की AINRC BJP सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बड़े प्रोजेक्ट्स की CBI जांच की मांग की है। सांसद V वैथिलिंगम और पूर्व मुख्यमंत्री V नारायणसामी ने पुनर्निर्मित राजीव गांधी बस टर्मिनस का दौरा किया और कहा कि सरकार ने बिना सुविधाओं के प्रोजेक्ट्स को तबाह कर दिया। कांग्रेस ने इसे जनता के पैसों की बर्बादी बताया है। अवैध धर्मांतरण का नेटवर्क चलाने वाला जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद ATS उसके खातों की जांच पड़ताल में जुटी है। इस जांच में खुलासा हुआ है कि छांगुर बाबा और उसकी संस्थाओं से जुड़े बैंक खातों में 100 करोड़ रुपए से अधिक का लेन देन किया गया। ATS की ओर से इस मामले की विस्तृत रिपोर्ट ED को सौंपी गई है। ATS और STF की ओर से छांगुर बाबा के नेटवर्क के 14 मुख्य सहयोगियों की तलाश की जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ब्रिक्स की अमेरिकी विरोधी नीतियों के साथ खुद को जोड़ने वाले देशों से 10% अतिरिक्त टैरिफ वसूला जाएगा। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया अकाउंट में एक पोस्ट में कहा कि ब्रिक्स की अमेरिकी विरोधी नीतियों के साथ खुद को जोड़ने वाले किसी भी देश पर अतिरिक्त 10% टैरिफ लगाया जाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने संयोग गुप्ता को नया CEO नियुक्त किया है। इसके साथ ही वे ICC के 7वें CEO बन गए हैं। संयोग गुप्ता इससे पहले जियो स्टार के CEO स्पोर्ट्स के पद पर थे। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक पत्रकार के रूप में की थी। उत्तराखंड में भारी बारिश जारी है। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर ओजरी इलाके में पुल बह जाने से आसपास के इलाकों का सड़क संपर्क टूट गया। वहीं श्रीनगर में तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया। मध्य प्रदेश के शहडोल में बीते 24 घंटों में 4 इंच बारिश हुई। आधी रात 3,000 से ज्यादा घरों में पानी भर गया। यहां अस्पताल में पानी भर जाने पर मरीजों को शिफ्ट करना पड़ा। रेलवे ट्रैक डूब जाने से 4 घंटे तक ट्रेन रूट बंद रहा। राजस्थान में भी तेज बारिश का दौर जारी है। झुंझुनू में बाघोली नदी के तेज बहाव के चलते नेशनल हाईवे 52 को जोड़ने वाली सड़क धंसकर पानी में बह गई। सीकर में बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया। नाले उफान पर हैं। हिमाचल प्रदेश में 20 जून से 6 जुलाई के बीच बादल फटने की 19 घटनाएं हुई। 23 बार बाढ़ और 19 बार लैंडस्लाइड हुए। 269 सड़कें बंद हैं। बारिश से जुड़े हादसों में अब तक 82 लोगों की जान जा चुकी है। तो न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic.
लेट्स माइक।